कांग्रेस का किसानों से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दो टूक, केवल राजनीति के लिए हो रहे प्रदर्शन, एमएसपी पर ही होगी फसलों की खरीद। सीएम ने कहा कि बीजेपी जेजेपी मिलकर बड़ौदा चुनाव लड़ेगी। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार तय होगा। बड़ौदा सीट पर हम जीतेंगे। सरकार के 5 साल के कामकाज पर चुनाव लड़ेंगे। विकास के नाम पर विपक्ष ने कुछ नहीं किया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जेजेपी बीजेपी मिलकर लड़ेंगे बड़ौदा उपचुनाव और जीत हासिल करेंगे। किसानों से जुड़े कानून के खिलाफ 2 अक्टूबर से कांग्रेस की किसान यात्रा। राहुल गांधी हरियाणा और पंजाब में करेंगे ट्रैक्टर रोड शो। रूट को लेकर दिल्ली में हुई अहम बैठक। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर धान की खरीद को लेकर साधा हमला। किरण चौधरी ने कहा कि करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों के धान की खरीद नहीं हो रही। पलवल में इनेलो कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को लेकर लघु सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर इनेलो नेता भी वहां पर मौजूद रहे। विजय वर्धन बने हरियाणा के नए मुख्य सचिव। राजीव अरोड़ा को गृह सचिव की कमान। संजीव कौशल को बनाया गया राजस्व विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव। कैथल के पुंडरी में भारतीय किसान यूनियन ने अनाज मंडी मार्केट कमेटी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने रोष मार्च निकाला। उसके बाद वो मंडी के मार्केट कमेटी के गेट पर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करनाल के किसान अब बिचौलियों के मोहताज नहीं रहे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक समूह के तहत हजारों किसानों ने खुद का ब्रांड बनाकर खेती में नए युग का सूत्रपात कर दिया है। टोहाना में कृषि विभाग को पिछले 3 दिनों में 6 लोकेशंस ऐसी मिली हैं जहां पर पराली को जलाया गया है। कृषि विभाग ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर जांच में जुटा हुआ है। जांच के बाद दोषी किसानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हांसी में निजी अस्पतालों पर सीएम फ्लाइंग का शिकंजा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 4 नर्सिंग होम पर छापे। अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की सिफारिश। फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फरीदाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में घरों की रेकी कर उनमें चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों ने 3 वारदात को अंजाम देने की बात कबूली। फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फरीदाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में घरों की रेकी कर उनमें चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से पूछताछ में कई अहम वारदातों के खुलासे हुए हैं। हिसार में जिंदल चौक के पास सरेआम 6 युवकों ने फर्श और हथौड़े से 2 युवकों पर हमला बोल दिया। गाड़ी भी तोड़ दिए गए। घटना का वीडियो वायरल। पानीपत में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने सैर पर निकले बुजुर्ग को सम्मोहित कर सोने की अंगूठी लूट ली। कुछ दिन पहले मॉडल टाउन में भी मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने एक व्यक्ति से सोने की चेन छीन ली थी। यमुनानगर में एक पिता पर 6 दिन की दूधमोही बच्ची की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता बेटी होने से नाराज था। नूह में कार्यरत महिला पुलिसकर्मी के साथ दुष्कर्म का मामला है सामने। पीड़िता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाबरी विध्वंस मामले में सबसे अहम फैसला। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि घटना के पीछे साजिश के नहीं मिले साक्ष्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया स्वागत। कोर्ट के फैसले पर बोले आडवाणी, आज मेरे लिए खुशी का दिन। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हो गई न्याय की जीत। राजनाथ का ट्वीट देर से ही सही लेकिन मिल गया न्याय। योगी का कांग्रेस पर वार, षड्यंत्र रचने के लिए मांगनी चाहिए माफी। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद अब अंतिम संस्कार को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर बिना मंजूरी शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। यूपी के मुख्यमंत्री ने मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। एसआईटी 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी ने कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। गैंगरेप पीड़िता के शव का आधी रात में अंतिम संस्कार किए जाने पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है और तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। रोहतक में हाथरस मामले को लेकर महिला जनवादी और सीपीएम पार्टी ने यूपी सरकार का पुतला फूंका। सरकार को चेतावनी दी कि हाथरस कांड में जल्द आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो भारत बंद पर भी विचार किया जा सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना से मचा हाहाकार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ 38 लाख के पार। अब तक 10,12,000 से ज्यादा मौतें। देश में एक दिन में सामने आए 80,500 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 62,23,519। अब तक 97,529 लोगों की मौत।